हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज हब। आज हम क्लास 12th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है विलियन। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नेम से समझते हैं कि विलियन होता क्या है। ठीक है, तो विलियन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा था कि जब हम विलेय और विलायक को आपस में मिक्स करते हैं तो हमारा बनता है विलियन। ठीक है, जैसे हमने देखा हम बना रहे हैं चीनी और पानी का घोल। ठीक है, चीनी और पानी का घोल बना रहे हैं तो उसमें जो चीनी होती है जो कम मात्रा में प्रेजेंट होती है उसे हम बोलते हैं विलेय, और जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है यानी कि जल उसे हम कहते हैं विलायक, और इन दोनों से जो बनता है मिलकर उसको हम कहते हैं विलियन। ठीक है, अभी हम चैप्टर से सिर्फ इतना समझते हैं कि विलियन क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। तो अब हम देखेंगे कि इसके चैप्टर के अंदर हमें किस किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें इसमें आपको पढ़ना है विलियनों के प्रकार, कि विलियन कितने प्रकार का होता है। सेकंड है इसमें विलियन की सांद्रता, कि उसकी सांद्रता कैसी कैसी होती है, कितनी होती है। फिर है विलेयता। नेक्स्ट है द्रवीय विलियनों का वाष्प दाब। फिफ्थ पॉइंट पढ़ना है हमें। फिफ्थ पॉइंट आपको पढ़ना है आदर्श व अनादर्श विलियन। फिर पढ़ना है अणुसंख्य गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान। ठीक है, और नेक्स्ट लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है असामान्य मोलर द्रव्यमान के बारे में। ठीक है, असामान्य मोलर द्रव्यमान मतलब इसमें हमें 7 टॉपिक्स को पढ़ना है। 7 टॉपिक पढ़ने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कर लेंगे या फिर वो पीवाईक्यू जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आते हैं, क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उनकी एक सेपरेट वीडियो आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विलियन से। तो विलियन क्या है? जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया ना करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण। ठीक है, हाँ, तो विलियन क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया ना करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, समांगी मिश्रण क्या है पहले हम इसको यहाँ पे समझते हैं। हमने छोटी क्लास जब हम 9th में थे तो हमने पढ़ा था कि मिश्रण 2 प्रकार का होता है। वैसे हम ये क्लास 11th में भी पढ़ के आए हैं। एक होता है आपका समांगी मिश्रण और एक होता है आपका विषमांगी मिश्रण। तो ये समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या है? समांगी मिश्रण उन मिश्रणों को कहते हैं जिसमें जो हमारा कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म मतलब एक दूसरे के साथ घुल गए, तुम उसे देख के नहीं बता सकते कि उसके अंदर चीनी प्रेजेंट है या नमक प्रेजेंट है जब तक हम उसको टेस्ट न कर लें। ठीक है, टेस्ट न कर लें तब तक हम नहीं बता सकते कि वो समांगी मिश्रण है या फिर विषमांगी मिश्रण है। तो विलियन क्या होता है? मतलब एक दूसरे का पूरा घुला हुआ रूप। अब इसमें अगर कोई चीज़ घुल गई है तो तुम नहीं बता सकते कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसलिए विलियन कहा गया है कि क्या है? 2 या 2 से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, और अभिक्रिया ना करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनका समांगी मिश्रण जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? विलियन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है विलियनों के प्रकार, जो कि मैंने आपके उसमें टॉपिक में फर्स्ट टॉपिक रखा हुआ था। तो पहला है विलियनों के प्रकार। अब विलियनों के प्रकार में क्या क्या है? सबसे पहले हमारा द्विअंगी विलियन। द्विअंगी विलियन आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जिसके 2 घटक होंगे उसको हम क्या कहेंगे? द्विअंगी विलियन कहेंगे। जैसे हमने ए है और बी है, इनको आपस में मिक्स किया, एक अंग ये है एक अंग ये है। तो जब 2 घटक होते हैं किसी भी विलियन के, उसे हम कौन सा विलियन कहते हैं? द्विअंगी विलियन कहते हैं। जिसका एग्जाम्पल है आपका NaCl। NaCl को तुम वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो एक अंग ये हो गया एक अंग ये हो गया, तो ये कैसा मिश्रण है? द्विअंगी मिश्रण है। ठीक है, या द्विअंगी विलियन बनेगा, इससे जो भी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट है त्रिअंगी विलियन। तो त्रिअंगी विलियन क्या होते हैं? वह विलियन जिसमें 3 घटक होते हैं। अब जिसमें 3 घटक होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? त्रिअंगी विलियन कहते हैं। जैसे KCl और NaCl का विलियन। ठीक है, जिसमें 2 प्रेजेंट होंगे, 2 घटक प्रेजेंट होंगे उसे द्विअंगी कहेंगे। जिसमें 3 घटक प्रेजेंट होंगे उसे त्रिअंगी विलियन कहेंगे। अब है जो हमारे द्विअंगी थे, हमारे जो कोर्स है उसमें द्विअंगी ही दे रखा है। द्विअंगी के बेसिस पे ही हम सारी की क्या सारी अपनी केमिकल रिएक्शंस करते हैं, त्रिअंगी नहीं लेते हैं। तो हमें अपने उसमें सिर्फ द्विअंगी के बारे में पढ़ना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं द्विअंगी विलयन के घटक। तो द्विअंगी विलयन जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, विलयन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक है विलेय और दूसरा है विलायक। तो द्विअंगी में तो वही दो होंगे, एक होगा आपका विलेय होगा और एक होगा आपका विलायक। ठीक है। तो विलेय क्या होता है? वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। जैसे मैंने आपको वहाँ पे बताया, चीनी और पानी है, दोनों चीज़ों को आप मिक्स करोगे तो इनका आपका क्या बन जाएगा? विलयन बन जाएगा। लेकिन जो चीनी है वो कम मात्रा में प्रेजेंट है। हमने कहा 20 ग्राम चीनी है और 80 लीटर हमारा यहाँ पे पानी है। फिर हम इसकी यूनिट्स को सेम कर लेंगे। तो अगर ऐसा है तो 20 ग्राम अगर हमारी चीनी प्रेजेंट है इसमें, तो वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में उपस्थित है 20 ग्राम, तो ये हो जाएगा हमारा विलेय। जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होगा उसको हम क्या कहेंगे? विलायक। वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसको हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखते हैं विलयन। जो मैंने आपको भी बताया, विलयन जो होता है वो विलायक प्लस विलेय से मिलकर बना होता है। विलायक यहाँ पे हमने पानी ले लिया, विलेय आप चीनी लो, नमक लो, कुछ भी लो, जो कम मात्रा में उपस्थित होगा उसे हम विलेय कह देंगे। ठीक है। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आजकल आपके पेपर में एसर्शन और रीज़न भी आ रहे हैं, कथन कारण टाइप के कुछ क्वेश्चंस। तो उसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो विलायक है वो विलयन की भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है। भौतिक अवस्था है मतलब कि वो लिक्विड है, सॉलिड है या फिर वो गैस है, वो कौन निर्धारित करेगा? वो आपका विलायक निर्धारित करेगा। जैसा विलायक होगा उसी प्रकार का आपका विलयन बन के आएगा। ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले है इसका एग्जाम्पल पीतल। पीतल में आप किसके मिश्रण से बनता है? ये क्वेश्चन भी आता है कि पीतल जो होता है वो किस किस चीज़ का मिक्सचर होता है? जिंक और निकल का। जर्मन सिल्वर किसका होता है? कॉपर, जिंक और निकल का। ठीक है। उसके बाद है कांसा। कांसा किसका मिश्रण होता है? ये होता है आपका तांबा और टिन का। ठीक है। किसका मिश्रण होता है? तांबा और टिन का मिश्रण होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आपको नीचे विलयनों के प्रकार दिखाए गए हैं कुछ, और विलयनों के प्रकार के हिसाब से आपको देखना है उनकी विलेय क्या है, विलायक क्या है और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। यहाँ पे है विलयनों के प्रकार कि वो गैसीय विलयन है, द्रव विलयन है, ठोस विलयन है। और यहाँ पे विलेय और विलायक दिए गए। मैंने आपसे कहा था कि विलायक जो होता है वो उसकी भौतिक अवस्था निर्धारित करती है कि विलयन कैसा होगा। तो अगर यहाँ पे विलायक गैस है तो विलयन भी गैस होगा। देखो यहाँ विलायक गैस है तो विलयन भी गैस, विलायक गैस है तो विलयन भी गैस। ये द्रव है तो ये भी द्रव, ये द्रव है तो ये भी द्रव, ये द्रव है तो ये भी द्रव। सेम एज इट इज़ ये सारे ठोस हैं तो ये भी क्या हुआ? ठोस। तो क्या हुआ? जिसकी भौतिक अवस्था, विलायक की भौतिक अवस्था जैसी थी वैसी हमें क्या मिला? विलयन की भी अवस्था मिली। तो देखते हैं, विलायक गैस है, विलेय गैस है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन गैस का मिश्रण जो भी बनेगा वो भी क्या आएगी? कोई गैस ही आएगी। विलेय द्रव है, क्लोरोफॉर्म द्रव हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गई। इनसे जो मिलके बनेगा वो हमारी गैस ही बनेगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो विलायक है वो क्या है? गैस है। वैसे ठोस और गैस, कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन, तो हमारा क्या निकल के आएगा? वो गैसीय अवस्था निकल के आएगी या फिर गैस निकल के आएगी। सेम ऐसी गैस अगर हमारा विलेय है और द्रव हमारा विलायक है तो मतलब क्या है? गैस विलेय हो गई और द्रव हमारा विलायक हो गया। यानी कि जल में घुली, जल क्या है यहाँ पे हमारा? द्रव, मतलब विलायक। घुली हुई जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन मतलब O2। ठीक है। अब जल में घुली ऑक्सीजन तुम कैसे कहोगे कि जल में ऑक्सीजन घुली है? जो मछलियाँ होती हैं वो पानी में सांस लेती है ना, इसी वजह से लेती है क्योंकि उनके बीच में लिक्विड जो होता है उसके बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे वो ऑक्सीजन गैस ऑक्यूपाइड हो जाती है। वैसे अगर द्रव और द्रव में देखेंगे तो इसका एग्जाम्पल तो आप लोगों को बहुत अच्छे से आता होगा। एल्कोहल C2H5OH है, जिसको मेथनॉल भी कहते हैं, और H2O का मिश्रण। ठीक है। उसके बाद है आपका ठोस और द्रव का, मतलब जल में घुला हुआ ग्लूकोज, ये भी आपने डेली लाइफ में देख ही रखा है। फिर है ठोस विलयन। ठोस विलयन क्या होते हैं? ठोस में एक बार गैस, द्रव, ठोस लेना है और यहाँ सारे के सारे ठोस लेने हैं। मतलब हाइड्रोजन का पैलेडियम में मिश्रण, हाइड्रोजन क्या हो गई तुम्हारी? गैस, पैलेडियम क्या हो गई तुम्हारा? ठोस। तो जो निकल के आएगा, वो जो बनेगा, विलयन जो बनेगा वो हमारा कैसा होगा? ठोस होगा। ठीक है।
फिर है द्रव और ठोस का मिश्रण, पारे का सोडियम के साथ, जिसे हम अमलगम भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आप अभी पढ़ो तो भी, कोई एग्ज़ाम्स देते हो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें भी आता है कि अमलगम क्या होता है करके। तो पारे का सोडियम के साथ मिश्रण भी क्या कहलाता है, अमलगम कहलाता है। ठोस और ठोस मतलब तांबे का सोने में विलयन। जैसे हम कहते हैं कि 24 कैरेट सोना है, तो ये तो शुद्ध हो गया, लेकिन जो 22 कैरेट सोना होता है वो हमारा क्या होता है, उसमें 22 कैरेट अगर हम बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, उसमें सोने के साथ साथ कुछ और भी प्रेजेंट है, तो वो क्या होता है, तांबा। तो इन दोनों का जो मिश्रण बन के आता है वो क्या आता है, ठोस ही आता है, जिसकी आप ज्वेलरी बनाते हो। ठीक है, वैसे 24 कैरेट्स की भी बनाते हैं, लेकिन वो इतना मुलायम होता है कि वो टूट जाता है, इस वजह से हम 22 कैरेट गोल्ड लेते हैं, और उस 22 कैरेट में हमारा सोना और तांबा प्रेजेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है विलयनों की सांद्रता, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप इसको क्लास 11th में भी जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा इसके बारे में, और 12th में तो आपको इससे क्वेश्चन निकल के आते हैं। इसके बाद आपको मोलरता, मोललता, ये सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, तो उसके लिए हमारी ये प्रतिशतताओं को पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले है इसमें द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसको हम W/W% भी कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। विलयन जैसे हम ना रहा, ये विलयन है, इसमें किस जो अवयव प्रेजेंट है, ठीक है, उनका द्रव्यमान ले लेना है हमें, और जो टोटल विलयन है उसका कितना द्रव्यमान है, अगर हम उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, W/W% निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो आपके यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि ये कैसे हम इसको समझ सकते हैं। फिर भी मैं इसमें आपको थोड़ा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे आपको बोल रखा है कि 10 ग्राम चीनी है और 90 ग्राम पानी में उपस्थित है। अब 10 ग्राम चीनी है तो जेन्युइन सी बात है, कम अमाउंट में जो होता है वो विलेय होता है, और अधिक अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है उसे हम विलायक कहते हैं। इन दोनों का मिश्रण जो हमारा बना वो क्या बना, 100 ग्राम, यानी कि ये क्या हो गया, विलयन। अभी हमने पढ़ा था कि जो विलेय होता है और जो विलायक होता है, जब वो आपस में मिक्स होते हैं तो हमारा क्या बनता है, विलयन बनता है। ठीक है, तो विलेय और विलायक दोनों को अगर हमने मिक्स किया तो हमारा जो बना वो हमारा क्या था, विलयन था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हमें इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है तो विलयन में उपस्थित अवयव का द्रव्यमान ऊपर रखेंगे, नीचे विलयन का द्रव्यमान रखेंगे, उसे 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा W/W% निकल जाएगा। तो अगर हमें चीनी का द्रव्यमान निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशतता चीनी की निकालनी है, तो चीनी की जो ग्राम होंगे या भार होगा उसे ऊपर रख देंगे, विलयन का भार नीचे रख देंगे, गुणा बाई 100 कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, यानी कि चीनी हमारी उसमें कितनी प्रेजेंट थी, 10% प्रेजेंट थी। तो हमारे अवयव का जो द्रव्यमान आया वो कितना निकल के आ गया, 10 ग्राम। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, यदि 22 ग्राम बेंजीन में 22 ग्राम कार्बन डाइक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन और कार्बन डाइक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना करो, या प्रतिशत की गणना करो। मतलब अब हमें दोनों निकालना है, बेंजीन का भी निकालना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड का भी निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, तो ये होता है CCl4, और बेंजीन क्या होती है, बेंजीन होती है C6H6। तो विलेय और विलायक कैसे पता चलेगा कि विलेय क्या है और विलायक कौन है, अब दोनों ही सेम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो किसी को भी विलेय और किसी को भी आप क्या कर सकते हो, विलायक ले सकते हो। ठीक है, ले लिया हमने। उसके बाद हमने क्या किया, CCl4 का द्रव्यमान प्रतिशतता निकाली। तो क्या फॉर्मूला था, विलेय का द्रव्यमान या फिर जिस अवयव का द्रव्यमान निकालना है उसको ऊपर ले लो, कुछ भी ले सकते हो, विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। अब पहले हम CCl4 का निकाल रहे हैं, तो कितना है, 22, हमने 22 ऊपर रख दिया। विलयन का द्रव्यमान टोटल कितना था, एक CCl4 प्रेजेंट है, उसमें एक C6H6 प्रेजेंट है, तो 22 और 22 इन्हीं दोनों से मतलब 44 जो है वो हमारा क्या है, विलयन है। तो नीचे हमने रख दिया विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, तो 22/44 इंटू 100, 22 से काटा एक बार, इसको काटा 2 बार, 2 से इसको काटोगे 50 बार कटेगा, यानी कि 50% हमारा CCl4 प्रेजेंट है।
उसके बाद हमसे दोनों निकालने को बोला हुआ था कि बेंजीन का भी निकालो। तो बेंजीन का निकालना हमारे लिए और आसान हो जाता है। चाहो तो आप पूरा फॉर्मूला लगाओ, नहीं तो बेंजीन का हम ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी हमारा जो विलियन होता है वो पूरा 100% होता है। अगर 100 में से 50% तुम्हारा CCl4 निकल के आ गया है तो 50% वहाँ पे क्या होगी, बेंजीन भी प्रेजेंट होगी। तो बेंजीन का द्रव्यमान प्रतिशतता ऐसे भी निकाल सकते हो। अगर आपको पूरा फॉर्मूला यूज़ करके निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। दोनों से आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। उसके बाद हम देखते हैं आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता क्या होती है, V/V%। सेम वही है जो चीज़ हमने द्रव्यमान में पढ़ा, अब उसी चीज़ को हमने किस में पढ़ लेना है, आयतन में पढ़ लेना है। तो विलेय का आयतन ऊपर, विलियन का आयतन नीचे, इंटू 100। विलेय अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इसमें हमें मीटर, लीटर, मिलीलीटर, लीटर में दिया होगा। 400 मिलीलीटर अल्कोहल है और 200 लीटर विलायक है। अब ये कम है 200, अब आपको पता ही होगा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो 200 लीटर में 200 इंटू 1000 होंगे, तो जाहिर सी बात है यही अमाउंट ज़्यादा आएगा। तो 400 मिलीलीटर हमारा विलेय हो गया, जल हमारा विलायक हो गया। अगर हमें इसका आयतन प्रतिशतता निकालनी है तो हम क्या करेंगे, विलेय का जो वो आयतन है उसे ऊपर रख देंगे, विलियन का आयतन नीचे रखेंगे। लेकिन विलियन जो है वो कैसे निकलेगा, विलेय प्लस विलायक को जोड़ कर निकलेगा। तो विलेय ये था, विलायक ये था, इन दोनों को ऐड करा 400 और 200 और इंटू 100। लेकिन हमें पता है 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर होते हैं। तो पहले हम दोनों को ऐड कर देंगे 400 और 200 600, उसके बाद इसको चेंज कर देंगे 1000 और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई। 1 0 ये था, इनसे ये 2 0 कैंसिल हो गए, ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए। अब आपके पास क्या क्या बचा है, ऊपर बचा 4, नीचे 6 और 10, मतलब 60 हो गया। काटो, 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 1 0, 2 एकम 2 और ये 15 बार, यानी कि 1/15। जब तुम इसे डिवाइड दोगे 1/15 को, तो 15 को 1 से डिवाइड दोगे तो 0.0, अभी भी डिवाइड नहीं जा रहा, 1 0 और 1 0। फिर 15 6 जा दोगे तो कितना आ जाएगा, 90। तो पॉइंट के 2 बार तक ही निकाल दिया हमने कि इसमें इतने % हमारा क्या है, मतलब इसकी आयतन प्रतिशतता कितनी है आपकी, 0.06% है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके 200 लीटर जो जल है उसमें अल्कोहल कितना प्रेजेंट है, अगर हम परसेंटेज में बोलें तो 0.06% उसमें अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन ले लेते हैं नोट करके, चलो इसे नोट करके देख लेते हैं। एथिलीन ग्लाइकॉल का 35% विलियन वाहनों के इंजन को ठंडा करने के काम आता है। अगर आपके MCQs भी आते हैं 20 मार्क्स के, तो उसमें आएगा कि जो वाहन होते हैं उसके इंजन को ठंडा करने के लिए एथिलीन ग्लाइकॉल का कितना % ज़रूरी होता है। तो आप बोलोगे कितना %, 35%। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकॉल। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला ये है जो कि आपको ऑर्गेनिक में हेल्प करेगा। C2H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो C2H6O2। ठीक है, या फिर इसका स्ट्रक्चर ऐसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसमें जो इन्हीं से रिलेटेड है, वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। मतलब इसमें क्या होगा, विलेय का भार ऊपर हो जाएगा, सेम वही है, विलेय का द्रव्यमान ऊपर, विलयन का आयतन नीचे, इंटू 100। और औषधियाँ जो होती हैं, मेडिसिन जो होती हैं, उसमें सामान्यतः उपयोग में आता है जो तुम्हारा द्रव्यमान प्रतिशतता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन या फिर ppm जिसे हम कहते हैं। इसका यूज़ इसलिए किया गया, हमने कहा कि जो हमारी पूरी आपका ये एटमॉस्फेयर है, इसमें बोला कि सल्फ़र डाइऑक्साइड या किसी की भी अशुद्धि है वो कितनी है, तो वो कितनी थोड़ी होंगी इस पूरे रिस्पेक्ट में। तो इस वजह से इसमें किसका यूज़ किया जाता है, ppm पार्ट्स प्रति मिलियन का।
देखो, जब विलेय की मात्रा अत्यंत सूक्ष्म हो, बहुत कम हो विलेय की मात्रा, तो सांद्रता को किस में लिखते हैं हम? पार्ट्स पर मिलियन में लिखते हैं। कभी अपनी न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, जब प्रदूषण का वो देते हैं तो उसमें जो आपकी यूनिट्स दी होती है उसमें पीछे ppm लिखा रहता है, तो वो चीज़ यही है, पार्ट्स प्रति मिलियन ही है वो। ठीक है, पार्ट्स प्रति मिलियन का फॉर्मूला होता है अवयव के भागों की संख्या बट्टे विलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल भागों की संख्या बट्टे 6। ठीक है, जितने अवयव के भाग प्रेजेंट है उसे ऊपर लिखना है, विलियन में उपस्थित जितने टोटल भाग हैं उसे नीचे लिखना है, 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो आपको पार्ट्स प्रति मिलियन निकल के आ जाएगा। एक बार देख लेते हैं, जैसे विलियन है हमारा जो जिससे बना हुआ है विलेय प्लस विलायक से, अगर हम ए का निकालना चाह रहे हैं पार्ट्स प्रति मिलियन में, तो ए का आयतन ऊपर रखेंगे अपॉन बी का आयतन। अब देखो ये सीधी सी बात है ना, अगर ये यहाँ जाएगा तो ये नीचे वाला सबसे ऊपर चल जाता है, तो तुम डायरेक्ट भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे से हटाना है इसको तो 10⁻6 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैंने नीचे किया हुआ है। ppm इज इक्वल्स टू ए का आयतन बट्टे बी का आयतन इंटू 10⁻6। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 1 लीटर समुद्री जल का भार 1050 ग्राम है और इसमें 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन गैस घुली हुई है। अब 6 × 10⁻³ कितना छोटा होगा? देखो 6/10⁻³ मतलब 6 के पीछे 1 2 3 0, बहुत छोटा अमाउंट आ जाएगा। तो हमें बोला ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात करो। फॉर्मूला आपको पता है, पहले हम क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं। समुद्री जल क्या है? 1050 ग्राम है। ऑक्सीजन का द्रव्यमान इतना है। अगर हमें ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में निकालनी है तो वो ऊपर आ जाएगी, टोटल नीचे आ जाएगा, इंटू 10⁻6 कर देंगे। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे पूरा तो हमारा आंसर निकल के आएगा 5.71 ppm। जिसको यहाँ पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रही है उसे मैं बता देती हूँ। 6 × 10⁻³ मतलब 3 0 अपॉन में 1050, एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा। इसे 5 से करो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और एक 0। ठीक है, तो ये ऊपर आ गया 6 × 20 अपॉन 21। 3 से कर दो, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। कितना आ गया अब आपके पास? ये 40/7। ठीक है, 7 को 40 से डिवाइड दे दो, 7 पंजे 35, 5 बचा, पॉइंट लगेगा 0, 7 सत्ते 49, फिर एक पॉइंट लगाई है तो 0, 7 एकम 7, तो कितना आ गया? 5.71 ppm आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने विलियन की सांद्रता और उसमें विलियनों के प्रकार और सांद्रता के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता और ppm में कैसी चीज़ों को निकाला जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मोल अंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसी आपके इस चैनल में वीडियोस आती रहेंगी क्लास 12th के लिए, और जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो क्लास 11th के लिए। पहले 12th के लिए ही देखते हैं सारा कुछ, और जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर हो रखे हैं उनके वीडियो सॉल्यूशन सारे ही मैं इस चैनल में लेकर आऊँगी, तो चैनल में बने रहें। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।